आपकी मीटिंग। सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करती हूँ। फितने हो मसाइब हो मसाइल हो के गम हो, फितने हो मसाइब हो मसाइल हो के गम हो, हर दौर में हर लम्हा ज़रूरत है खुदा की। कायम है ज़माने में अपनी जो इज़्ज़त, सदका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अनायत है खुदा की। मोस्ट वेलकम टू ऑल मेटाफोर्स कम्युनिटी, माई सेल्फ नादिया खान। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज जो है आज से स्टार्ट लेना है? काइंडली अपने हैंड रेज करें, ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेटाफोर्स को और जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है और एक्टिव होके बैठे। काइंडली वो सब लोग अपने हैंड रेज करें जिन्होंने ज्वाइन होना है अभी, जो कि आज की मीटिंग में न्यू ज्वाइनर हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने अभी ज्वाइन होना है। 38, 40, 44, 45, 46, 8, 49, 50, 56। माशाल्लाह। मोस्ट वेलकम टू ऑल न्यू ज्वाइनर्स। देखिए, आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज किया है, एक ऐसी जगह पे आप लोग मौजूद हैं जो किसी भी वर्ल्ड में आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ पे आप लोग आज बैठे हैं। जिस मीटिंग सेशन में, जिस जूम सेशन में आप लोगों को बुलाया गया है, ये एक ऐसी मीटिंग है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे लीडर को जो कि आएंगे और आपके साथ अपना जर्नी शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप तमाम न्यू ज्वाइनर्स को बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी एफर्ट्स पुट करके अपने रिजल्ट्स निकाले हैं। तो किस तरह वो हार्ड वर्किंग करके, अपनी दिन रात की मेहनत करके, तो उन्होंने अपनी इनकम जनरेट किया, और वो भी एक अच्छी खासी इनकम जो कि लोगों का ड्रीम होता है। तो मोस्ट वेलकम सर सलमान, आप आएँ और हमारी टीम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सिस्टर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। आवाज़ बता दें मेरी बिल्कुल क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। मोस्ट वेलकम। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद मान है और मैं उकाड़ा शहर का रहने वाला हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा शहर के अंदर काम कर रहा था। 2 साल मैंने तकरीबन उकाड़ा शहर के अंदर DHQ के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम किया। तो मेटाफोर्स मैंने ज्वाइन करने से पहले, जब मैंने इसको ज्वाइन किया उससे पहले मैं अपना बिज़नेस कर रहा था। तो उस बिज़नेस को मैंने मुकम्मल तौर पे छोड़ के फिर क्या कर दिया, मेटाफोर्स का स्टार्ट कर दिया। मेरी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार ख्वाब थे और बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स थे जो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरे करना चाह रहा था। लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं था जिसके अंदर मैं काम करके अपनी ज़िंदगी के जो मेरे बड़े-बड़े ख्वाब थे, वो मैं पूरे कर सकूँ। तो ऐसे में मुझे मेटाफोर्स का मौका मिला। मैंने आपकी तरह, जैसे आप इस सिस्टम में प्रेज़ेंटेशन लेने के लिए आप आए हैं, इसी तरीके से मैंने ज़ूम मीटिंग्स ली। मुझे एक दोस्त ने बताया सिस्टम का, जो इस सिस्टम के अंदर अच्छी अर्निंग कर रहा था। तो मैंने आज से तकरीबन 6 मंथ और 15 दिन पहले इस सिस्टम का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने के बाद मैंने इस सिस्टम में काम किया। तो अभी मुझे काम करते हुए 7 मंथ इस सिस्टम में कंप्लीट नहीं हुए। तो इस सिस्टम से मैंने तकरीबन 18 लाख रुपए के करीब अर्निंग कर ली है। सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट्स यही है कि मैंने यहाँ से लाखों रुपए में अर्निंग कर ली, वो भी 6 मंथ के अंदर। दूसरी मेरी अचीवमेंट्स ये है कि मैंने यहाँ से पैसा कमा के पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह के जो मेरे ड्रीम्स थे कि मैं टूर्स करूँगा, तो मेरे कश्मीर के अंदर 17 टूर्स हैं। फिर मैंने नारायण कागान का टूर कर लिया। उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके थे, जो मेरे लिए मरी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं मरी दर्जनों मरतबा चला गया, ठीक है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। तो इस सिस्टम में आके मैंने अपने 10 ख्वाब लिखे थे, वो 6 मंथ के अंदर मेरे तकरीबन 7 जो ड्रीम्स है वो पूरे हो चुके हैं। जो 3 ड्रीम्स है जो थोड़े से बड़े हैं, वो भी अनकरीब मैं इंशाल्लाह इसी साल के अंदर वो भी कंप्लीट कर लूँगा। तो बाकी मैं अगर आपको अपनी अर्निंग के बारे में बताऊँ, जो मेरी कल की कल मैं तकरीबन कल 1 बजे जब मैंने अपना वॉलेट ओपन किया, नेक्स्ट दिन शुरू हो जाता है, आपको पता है, अंग्रेज़ी साल का। अंग्रेज़ी जो तारीख होती है उसका अगला दिन शुरू हो जाता है। तो जब मैंने 1 बजे अपना वॉलेट चेक किया तो मेरी जो अर्निंग थी वो 14,000 रुपए थी। यानी कि 1 घंटे में मैंने यहाँ से इस सिस्टम से कल के दिन 14,000 रुपए अर्निंग की है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर एक-एक दिन में लोग 14-14 हज़ार नहीं बल्कि 40-40, 50-50 हज़ार अर्निंग कर रहे हैं।
और आखिरी मैं अपनी अचीवमेंट्स बता के इजाजत लूंगा। इस सिस्टम के अंदर मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी, जो मेरा खुद भी ड्रीम था कि मैं अपने बलबूते पे शादी करूं अपनी। तो मैं उकाड़ा शहर का रहने वाला हूं, लेकिन जो मेरी शादी हुई वो कश्मीर में हुई है। तो मैंने अपने ही पैसों से यहाँ से लाखों रुपए अर्निंग जो की थी, उन पैसों से मैंने शादी की। ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, बताने का मकसद ये है कि आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, मैं एक छोटी सी उम्र का लड़का इतनी दूर शादी और 1 रुपया भी किसी से उधार नहीं लिया। आजकल बहुत ज्यादा अमीर लोग मैंने देखे हैं जो जब शादी करते हैं या अपने बेटों के कर रहे होते हैं, वो चंद उधार 2-2, 3-3 लाख रुपए उधार लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिस्टम से पैसा जितना कमाया और मैंने अपनी शादी पे या अपना खुद खर्च किया। आपको मैसेज देने का ये मकसद है कि आप अगर खुद अपनी शादी करना चाहते हैं, अपने सिस्टर्स की, अपने भाइयों की, तो आप भी मेटाफोर्स से अर्निंग करके आप ये अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो। अगली मेरी अचीवमेंट ये थी कि शादी के बाद मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी वाइफ को चारों सुबह घुमाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मंथ में अपनी वाइफ को कश्मीर में घुमाया, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, फिर गिलगित वाली साइड, पनरान का गान, बर्फबारी, पहाड़ी इलाके जितने भी थे, 1 मंथ 5 दिन मैंने सैर करवाई। मेरे पास वक्त की भी आज़ादी थी और साथ में पैसों की भी आज़ादी थी। मेरे भाई की शादी हुई, मेरे कजन की शादी हुई, और एक और मेरी बरादरी के लड़के की हुई, यानी हम 4 लोगों की इकट्ठे शादी हुई। तो कुछ लोगों के पास टाइम नहीं था, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी था और टाइम भी था। तो इसी वजह से मैंने यानी कि टूर्स भी कर लिए। तो अगर आप भी, आपके भी ख्वाब है जिंदगी के अंदर जो मैंने कंप्लीट किए, अगर आपके भी यही ख्वाब है मेरी तरह सेम, या आप भी दिन के इतने पैसे कमाना चाहते जितने मैं दिन में कमा लेता हूँ, तो आप भी जरूर मेटाफोर्स को ज्वाइन करें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर सलमान, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सुन रहे हैं सारे बॉयज, शादी भी कर सकते हैं आप लोग मेटाफोर्स की इनकम से। चलिए, तो इसी तरह हमारे पास एक और हार्ड वर्किंग लीडर हैं जो कि बहुत ही एक्टिव हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही एक अच्छी इनकम जनरेट कर चुकी हैं, जिनका वेलकम मैं कुछ इस तरह से करूंगी कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गई तो हमारी बहारों पे छा गई। मोस्ट वेलकम मैम मिसबा, आप आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारी टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने सीनियर्स को और न्यू ज्वाइनर को जो इस मीटिंग में आए बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब मेंबर बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले मैं अपने सीनियर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मीटिंग में एज अ गेस्ट इनवाइट किया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवाना चाहूँगी। मेरा नेम मिसबा हुसैन है और मैं साहिवाल से बिलोंग करती हूँ और मैं मेटाफोर्स पाक टीम का एक हिस्सा हूँ और पिछले 3 मंथ से मैं मेटाफोर्स में वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी अर्निंग अर्न कर रही हूँ मंथली और वीकली बेस पे, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने ऑनलाइन काम किया है एक, लेकिन मैं नहीं समझती जो मैंने 2 मंथ में इस मेटाफोर्स से अचीव किया है वो मैं किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और ऑनलाइन जॉब से अचीव कर सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हूँ, अपने एक्सपेंसिव खुद अफोर्ड कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने घर वालों को भी कुछ सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। और स्पेशली मैं शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा सर्वकाश का, जिन्होंने मुझे मेटाफोर्स जैसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हूँ और अपने एक्सपेंसिव खुद अफोर्ड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेटाफोर्स में अर्निंग नहीं कर रही, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मुझे सीनियर में, जूनियर में मेटाफोर्स की वजह से मिली है, वो शायद के किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और ऑनलाइन जॉब में कभी नहीं मिलती। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वर्क नहीं कर रही और साथ साथ अर्निंग नहीं कर रही, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं यहाँ पे इस मीटिंग में बोल रही हूँ, जो कॉन्फिडेंट है, जो कम्युनिकेशन स्किल मैंने यहाँ से सीखी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स की वजह से सीखी हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके अलावा मैं जितने भी न्यू ज्वाइनर हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट गुजारना चाहते हैं जिस तरह मैं गुजार रही हूँ,
ठीक है। इसी तरह अगर आप भी गुजारना चाहते हैं तो आप भी आज से ही मेटाफोर्स को ज्वाइन करें। जिस तरह हम और हमारे जो सीनियर हैं घर बैठ के एक अच्छी अर्न कर रहे हैं मंथली बेस पे, तो आप भी यहाँ पे आके इस सिस्टम को ज्वाइन करें, ठीक है, और इस सिस्टम में वर्क करें और इंशाल्लाह जिस तरह हम अर्निंग कर रहे हैं इसी तरह आप अर्निंग करेंगे। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जो मैंने अचीव मेटाफोर्स से किया ना, वो कभी भी मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और ऑनलाइन अर्निंग पे नहीं कर सकती थी। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं, ऑनलाइन फील्ड में आऊं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेटाफोर्स जैसा इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मेरी लाइफ ही चेंज कर देगा। ठीक है, इस सिस्टम ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है, मेरे जीने का मकसद ही चेंज कर दिया है। पहले मेरी एक आम सी लाइफ थी, एक आम सी जिंदगी थी जिसका कोई गोल नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन मेटाफोर्स में आने के बाद मेरी इतने गोल्स बने, इतनी अचीवमेंट बनी। जो कुछ मैंने इस सिस्टम से सीखा है, इस सिस्टम से हासिल किया है, वो मैं नहीं समझती कि मैंने कभी किसी से कर सकती थी। तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा मेटाफोर्स का और अपने अपलाइन सर्वकाश का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हूँ और अपने एक्सपेंसिव खुद अफोर्ड करने के साथ साथ अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम मिसबा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो देखिए मेटाफोर्स नेम है आप लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने का, मेटाफोर्स नेम है आपके घर वालों को सपोर्ट करने का, मेटाफोर्स नेम है आप लोगों को वर्ल्ड का टूर करवाने का, मेटाफोर्स नेम है आप लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा करने का, आप लोगों के टारगेट्स को अचीव करने का, मेटाफोर्स नेम है आपके रिश्तेदारों को जलाने का, मेटाफोर्स नेम है आप लोगों की एक अच्छी इनकम जनरेट करने का, मेटाफोर्स नेम है आपको फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंस करने का, मेटाफोर्स नेम है आप लोगों की शादियां करवाने का। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक और एक्सपीरियंसेबल मैम हैं जो कि बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर चुकी हैं। तो देखिए उनकी खिदमत में मैं कुछ इस तरह से बोलूँगी कि ये इंतज़ार की घड़ियाँ, ये शब का सन्नाटा, ये इंतज़ार की घड़ियाँ, ये शब का सन्नाटा, इस एक शब में छिपे हैं कई साल के दिन। मोस्ट वेलकम मैम हीरा, आप आएँ और मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंट करें हमारी टीम के साथ। मैम हीरा, क्या आप सुन रही हैं? शायद कोई सिग्नल एरर है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सर? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक उसके तरफ कोई नेट इशू है, अभी सॉल्व हो जाएगा। जी, तो सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। राना मुजाहिद भाई का रिव्यू ले लें। राना मुजाहिद भाई आप कंटिन्यू कर दे, मैम आ जाएगी फिर वो आगे से कंटिन्यू करेगी। जी ओके जी लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ राना मुजाहिद। तो मैं 2-4 बातें शेयर करूंगा, तब तक इंशाल्लाह हमारी मैम आ जाएंगी, आज का सेशन करेंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑल दी वर्ल्ड लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। तो आज की डेट जी मैम हीरा आ गई हैं, चलें कंटिन्यू करती हैं। जी मैम हीरा काइंडली कंटिन्यू करें। मैम हीरा, क्या आप सुन रही हैं? जी जी, उनको को होस्ट कर दें सर, समीर को होस्ट कर दें मैम हीरा को। मोस्ट वेलकम मैम, आप आएं और अपना एक्सपीरियंस और मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंट करें। जी थैंक यू सो मच। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था। तो अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दिस साइड हिरा, लीडर ऑफ डायमंड टीम पाकिस्तान। और आज के जूम सेशन में जितने भी ओल्ड और न्यू मेंबर्स हमारे पास मीटिंग में मौजूद हैं, सभी का हार्टी वेलकम करती हूँ।
तो लीडर्स, आप लोग माशाल्लाह देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारे लीडर्स के ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोगों के सामने हैं कि इस सिस्टम, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसका नाम मेटाफोर्स है, उसने लोगों को किस काबिल बनाया है और इतने कम टाइम में यहाँ पे लोगों को लाखों की और करोड़ों की इनकम तक पहुंचने के काबिल बनाया है और उनके ड्रीम्स और गोल्स पूरा करने में हेल्प आउट किया है। तो ये सारी चीजें सिर्फ मेटाफोर्स की पावर की वजह से मुमकिन हो सकी हैं और इस सिस्टम पे काम और मेहनत करने से हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह आज इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि यहाँ पे मेटाफोर्स बेसिकली क्या है, आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए और यहाँ पे कौन से आपने काम करने होते हैं और कौन सा यहाँ पे बेस्ट लेवल है स्टार्टअप लेने के लिए। आज के सेशन में मुझे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों की कंप्लीट अटेंशन चाहिए कि आप लोग एक दफा इस सिस्टम की पावर को समझ जाते हैं, इस सिस्टम की वर्किंग को समझ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए इस सिस्टम में काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैम काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन क्लियर है? हेलो जी जी बिल्कुल, हर चीज क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो लीडर्स, आज हम लोग जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम मेटाफोर्स है। मेटाफोर्स आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया एक ऐसा शाहकार सिस्टम है, एक ऐसा इनक्रेडिबल सिस्टम है जहां पे आप लोगों के पास अर्निंग के मल्टीपल वेज हैं। ये नहीं है कि आपके पास जस्ट एक प्रोग्राम है, 2 है, 3 है, बल्कि नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो कि कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना चेंज होने वाला और कभी ना रुकने वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे आप लोग अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज को मैनेज करना है और यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाई मेटाफोर्स, कि हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है इसमें। ठीक है, क्योंकि जब सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम में आते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सबसे पहले आपकी व्हाई क्लियर होनी चाहिए कि आप इस काम को कर क्यों रहे हैं। पहली बात तो आ गई कि आपकी जरूरत है, आपकी नीड है। दूसरी आ गई कि आपकी मजबूरी है या फिर आपका पैशन है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रीजंस आ जाते हैं। और सेकंड रीजन कि आपने जो सिस्टम ज्वाइन किया है या सिस्टम जो चूज किया है वो क्यों किया है, ऐसी क्या खास बात है। तो यहाँ पे आपके सामने मेटाफोर्स के कुछ सॉलिड रीजंस आपको बताए गए हैं कि आपको मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ये आपके सामने स्क्रीन शो हो चुकी है। यहाँ पे सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है जो मोबाइल पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, काइंडली अपने मोबाइल को रोटेट कर लें ताकि आप लोगों को बिग पिक्चर नजर आए। तो लीडर, सबसे पहले मेटाफोर्स किसी भी तरीके से कोई लोकल कंपनी नहीं है जिसका कोई एमडी सीएमडी होगा या फिर यहाँ पे कोई ऑनर जो है वो आपकी सारी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट की मदद से बनाया गया है और इसमें आप अपने ऑनर खुद हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मेटाफोर्स का जो प्लान है वो किसी भी तरीके से कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला प्लान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करनी होती कि आप यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचें, आप यहाँ पे कपड़े सेल करें, जूते सेल करें, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं है। और प्रोडक्ट मार्केटिंग में जो बंदा डीमोटिवेट हो जाता था कि लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता था, तो वो यहाँ पे जो भी मुसीबत है, जो मसला है, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, और ना ही मेटाफोर्स में आपने कोई बाइनरी लेवल या फिर वीकर लेग, पावर लेग मेंटेन करनी होती है। ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई क्लोजिंग है कि यहाँ पे क्लोजिंग से आप लोग समझ लें कि यहाँ पे कोई भी बंद होने का टाइम फिक्स नहीं है। जैसे कि एक कंपनी में होता है कि आपको फिक्स्ड डेट पे सैलरी मिलती है, उसका एक कंप्लीट सर्कल होता है कि इस मंथ में आपकी क्लोजिंग होनी है या कुछ भी ऐसा होना है। तो यहाँ पे मेटाफोर्स क्योंकि कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई इसका मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई क्लोजिंग और फ्रीजिंग भी नहीं है, ना ही आपके अकाउंट्स की और ना ही आपकी ट्रांजैक्शंस की, ना ही आपकी अर्निंग्स की। राइट, और उसके बाद जो 7th पॉइंट है कि ये कोई लायबिलिटी वाला प्रोग्राम नहीं है और यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है। अब इन 2 पॉइंट से क्या मतलब है कि आज से पहले या अब तक आपने जितनी भी कंपनीज देखी होंगी ROI, जहां पे आप सिर्फ पैसा डालते हैं और पैसे के ऊपर आप पैसा कमाते हैं, तो वहां पे आपको क्या लालच दे के लाया जाता है कि आप इस काम में या इस कंपनी में जो है इतने पैसे डालो, आपको हफ्ते बाद, आपको 15 दिन बाद या महीने बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। इन शॉर्ट, डबल शाह वाली स्कीम यहाँ पे मेटाफोर्स में नहीं है। कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक कमिटमेंट है आपके साथ कि अगर आप इस सिस्टम में कंसिस्टेंट हैं,
सिंसियर होके यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो ये सिस्टम आपको बहुत ज्यादा दे सकता है। अदरवाइज इसमें ये कोई प्लान नहीं है कि आप जस्ट यहाँ पे पैसा डालेंगे और बगैर काम किए आप यहाँ से पैसा कमाएंगे, क्योंकि मेहनत के बगैर आप किसी भी सिस्टम में चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाएं, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, राइट। तो ये हमारे पास कुछ 8 पॉइंट्स थे कि मेटाफोर्स हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। और ये सॉलिड रीजंस हैं जो आप लोगों को और जो मेटाफोर्स को बाकी सिस्टम्स के साथ और बाकी कंपनी से डिफरेंट स्टैंड आउट करवाता है, राइट। अब सेकंड पोर्शन हमारा आ जाता है जिसको आप व्हाई मेटाफोर्स के बजाय व्हाट इज मेटाफोर्स भी कह सकते हैं, कि मेटाफोर्स बेसिकली क्या है। मेटाफोर्स हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे का पूरा डिजाइन किया गया है। इसका जो भी एल्गोरिदम है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से डिजाइन किया गया है और इसके बाद इसको ब्लॉकचेन पे डाला गया है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि ये एक ऐसी सेफ और सिक्योर टेक्नोलॉजी है जहां पे ना ही आपके साथ कोई स्कैम होता है और ना ही ये टेक्नोलॉजी कभी रुक सकती है और ना ही इसको कभी कोई चेंज कर सकता है। अगर डीपली आप लोगों को बताऊं तो मेटाफोर्स हमारे पास ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पीयर टू पीयर होती हैं, पब्लिक टू पब्लिक होती हैं। यहाँ पे बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं होता। जस्ट जो यहाँ पे सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसी के दरमियान सारी ट्रांजैक्शन स्टोरी रहती है, ठीक है। और थर्ड के यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब कि ये पूरा वेरीफाइड सिस्टम है जिसको आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं। ग्लोबली मेटाफोर्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डाई की हो रही हैं, मेटिक की हो रही हैं, आप वो वेरीफाई कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लें कि कोई भी सिस्टम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो कभी भी अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या इस तरह की कोई भी डिटेल्स नेट पे अपलोड नहीं करती है। लेकिन चूंकि ये सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और इंटरनेट के हवाले है पूरे का पूरा, तो इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है आप गूगल से जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। और फोर्थ है कि ये सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे आप के किसी ऑनर के नीचे आके काम नहीं करते हैं, आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप ही के थ्रू होती हैं, ठीक है। आप खुद ही ऑनर हैं और यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपको आपकी जितनी अर्निंग होती है, जितने लेवल पे होती है, जितने डॉलर्स की होती है, आपको उसी हिसाब से अर्निंग दी जाती है। कोई उसमें डिडक्शन नहीं होती है कि एडमिन चार्ज के नाम से या फिर कोई किसी फी के नाम से आपसे पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मेहनत का 100% आपकी जेब में ही आता है, ना कि किसी ऑनर की जेब में जाता है, राइट। और यहाँ पे 100% ट्रस्ट है। अब वो कैसे कि ये सिस्टम पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने इतने टाइम में 5 लाख की अर्निंग की है या 10 लाख की अर्निंग की है, तो आप ये चीज जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसकी सारी अर्निंग्स को चेक कर सकते हैं, उसकी आईडी को चेक कर सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे दूसरी कंपनीज की तरह होगा कि कंपनीज में क्या होता है कि जिस बंदे का अकाउंट होता है उसकी एसेस उसी के पास होती है, ठीक है, और वो अपने अकाउंट के अलावा किसी और का अकाउंट खोल नहीं सकता है। लेकिन मेटाफोर्स चूंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे आप 100% ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं दूसरे की आईडीज चेक करके, ऑथेंटिसिटी चेक करके और उनका ट्रस्ट लेवल चेक करके, राइट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेटाफोर्स में हमारे पास क्या सर्विसेज हैं इन फ्यूचर। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मेटाफोर्स हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लंबे अरसे तक चलने वाला है और इसमें हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, अनगिनत वेज हैं अर्निंग के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसी क्या जो एडवांस सर्विसेज हैं अब वो आ रही हैं जिससे हमारी अर्निंग जो है वो बूस्ट अप होगी, राइट। तो सबसे पहले जो है वो है मेटावर्स। अब मेटावर्स का मतलब पहले समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मेटा का मतलब होता है वर्चुअल और वर्स का मतलब होता है दुनिया। कि मिस्टर लाडो जो मेटावर्स के मेटाफोर्स के क्रिएटर हैं, ठीक है, और उन्होंने मेटाफोर्स में अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड बनानी है, एक ऐसी दुनिया बनानी है जो कि रियल लाइफ से आपकी जो है वो कोहेरेंस रखती होगी कि आप रियल डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वो आप वर्चुअली भी डिजिटली भी वो सारी चीजें कर सकते हैं, किसमें, मेटावर्स में, ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे एनएफटी रॉयल्टी हमारे पास आ रही है, एक जैकपॉट प्रोग्राम हमारे पास आ रहा है जो कि एक रॉयल प्रोग्राम है और ये उन लोगों को मिलेगा जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे और एज अ बोनस या एज अ रिवॉर्ड उनको मंथली यहाँ से एक टाइप की सैलरी मिला करेगी, राइट, उनकी गुड वर्किंग पे।
थर्ड है कि यहाँ से आप स्टेकिंग से और गेमिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो अपना एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक अपनी पूरी दुनिया बना रहे हैं। और लीडर्स यहाँ पे देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास जितनी एडवांस जा चुकी है, हमारी वर्ल्ड जितनी फास्टेस्ट मूव कर रही है टेक्नोलॉजी की तरफ, तो मिस्टर लाडो ही अकेले बंदे ऐसे नहीं हैं जो मेटावर्स अपना बना रहे हैं। आप मार्क जकरबर्ग को देख लें, आप एलन मस्क को देख लें, हर कोई अपना मेटावर्स बना रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी में हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही ये सारा सिस्टम बना के आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अभी जो सारी सर्विसेज हैं, मेटावर्स, एनएफटी, रॉयल्टी, गेमिंग, स्टेकिंग, ये आप लोगों को कैसे मिल सकती हैं, जिसमें जो मिस्टर लाडो की अपनी दुनिया है, वहां पे उनकी एक अपनी करेंसी लगेगी इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, इनको एंजॉय करने के लिए, जो कि क्या होगी, फोर्स कॉइन, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज हैं, इंडियन रुपीज होते हैं, इसी तरह मिस्टर लाडो की अपनी इस दुनिया में उनके फोर्स कॉइन के थ्रू आप लोग ये सारी सर्विसेज को एंजॉय कर सकेंगे। तो लीडर्स, यहाँ तक हमारा पोर्शन था कि व्हाट इज मेटाफोर्स एंड व्हाई शुड वी ज्वाइन मेटाफोर्स, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया कि मेटाफोर्स हमारे पास क्या है, एक बिल्कुल यूनिक और ट्रस्टेड लेजिट रियल प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप लोग जीरो रिस्क फैक्टर के साथ यहाँ पे अपनी जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं, और बगैर किसी टेंशन के यहाँ पे आप लोग अपनी टीम बिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड के आप लोगों ने देख लिया कि मेटाफोर्स में आगे हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं। ये तो आपके पास सिर्फ कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को बताए गए हैं, लेकिन अभी आगे हमारे पास कंप्लीट एक रोड मैप है, जिससे आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक प्रोग्राम के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तो हमारी अर्निंग्स यहाँ पे काफी प्रोग्राम से जो है वो एट अ टाइम होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे जो है सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो इसको टाइमली ज्वाइन करके इस जो रेस में जो है वो पार्टिसिपेट टाइमली कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों का फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट इज मेटाफोर्स, व्हाई मेटाफोर्स, ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे कि हमने देख लिया मेटाफोर्स हमारे पास इतना कमाल का सिस्टम है, इतना पावरफुल सिस्टम है, जहां पे हम लोग बगैर किसी डर के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही लोग जो हैं वो आगे जाते हैं और जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, जो यहाँ पे बिजनेस माइंड के साथ आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म वर्किंग माइंडसेट अपना लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बिजनेस माइंड के लिए जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे अच्छा स्टार्टअप लें, आप लोगों का माइंडसेट अच्छा हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करें। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेटाफोर्स में जो हमारे पास लेवल्स हैं मार्केटिंग क्लासिक के, जिनको आपको ज्वाइन करना पड़ता है एज अ इसका पार्ट बनने के लिए, तो उसमें से सबसे बेस्ट लेवल आपके पास कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ 3 एंड पावर ऑफ लेवल 5 कि सबसे बेस्ट तो हमारे पास यहाँ पे होता है 6 लेवल, ठीक है। 6 लेवल यहाँ पे आप करते हैं तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उससे कम में लेवल 5, अगर लेवल 5 नहीं तो एटलीस्ट लेवल 3 से आप लोगों को यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर ऑफ 3 यहाँ पे क्या है। अगर आप लोगों में से कुछ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने कल भी हमारा सेशन अटेंड किया हो, तो उनमें आपको बताया गया था कि S6 की क्या प्लेसमेंट होती है, S3 की क्या प्लेसमेंट होती है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर न्यू मेंबर्स आज हमारे साथ अवेलेबल हैं, मैं उन लोगों को भी कंप्लीट यहाँ पे बता देती हूँ, राइट। तो अगर हम बात करें कि अगर हम लेवल 3 से स्टार्टअप ले रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से लेवल्स होते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। लेवल 3 से स्टार्टअप लेने में हमारे पास 2 लेवल्स जो हैं, लेवल 1 और लेवल 2 हमारे पास S6 स्ट्रक्चर के होते हैं, और लेवल 3 जो है वो हमारे पास S3 स्ट्रक्चर का होता है। मतलब कि $35 की इन्वेस्टमेंट या $36 की इन्वेस्टमेंट करके आप लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, सिर्फ 10,000 लगा के या 9,000 लगा के, राइट। अभी आप लोग देखिएगा कि इस 10 या 9,000 को आप कितने हजारों में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप काम करने के माइंडसेट के साथ आए हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपको हर एक लेवल की प्लेसमेंट भी बताऊंगी, और यहाँ से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है पर लेवल, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 जो कि S6 का है। S6 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक साइकिल 6 पर्सन्स की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होगा, ठीक है। वो 6 पर्सन्स आपके अपने डायरेक्ट मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके डाउनलाइन मेंबर्स भी हो सकते हैं, और आपको नॉन वर्किंग एज अ सपोर्ट अपलाइन या क्रॉस लाइन की तरफ से भी आ सकते हैं, राइट। तो इसमें 6 स्लॉट्स होते हैं, हमारे 6 सर्कल्स होते हैं जिनको हमने ज्वाइनिंग से कंप्लीट करना होता है, और ये हमारे पास लेवल जो है वो $5 या 5 डाई की इन्वेस्टमेंट पे खुलता है। ये आप लोगों के सामने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया है।
ग्रीन कलर में आप खुद हैं, नीचे आपके पास यहाँ पे 6 सर्कल्स या 6 स्लॉट्स ओपन हो गए हैं, जिनकी कलरिंग इस बेस पे की गई है कि इसमें प्लेसमेंट रूल वर्क करता है कि जो फर्स्ट प्लेसमेंट है उसकी अर्निंग आपको नहीं आती है, ठीक है, सेकंड प्लेसमेंट की भी अर्निंग आपको नहीं आती है, और पर पर्सन हमें यहाँ पे लेवल 1 में $5 की ही अर्निंग होती है। जितने आपकी लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ही आगे एक बंदे से आपको अर्निंग होती है हर एक लेवल पे। लेवल 1 है तो $5, लेवल 2 है तो $10, लेवल 3 है तो $20। अब लेवल 1 में क्या होता है कि आपको जो फर्स्ट मेंबर लगता है, जो सेकंड मेंबर लगता है, उसकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को या आपके क्रॉस लाइन को। लेकिन जो थर्ड बंदा होता है, फोर्थ होता है और फिफ्थ होता है, इन तीनों की अर्निंग जो है वो आपके पास आती है और 100% एक एक बंदे से आपको अर्निंग आती है। मतलब कि थर्ड पर्सन लगा उससे आपको $5 मिल गए, फोर्थ पर्सन लगा उससे आपको फिर से $5 मिल गए, फिफ्थ पर्सन लगा उससे आपको फिर से $5 मिल गए। मतलब कि $15 की यहाँ पे आप एक साइकिल से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 6% लगता है जो कि ऑरेंज कलर के सर्कल में है, उसकी अर्निंग डायरेक्ट फिर से आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को। और छठे बंदे के आने से आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकल, जिससे आपके पास दोबारा से चांस होता है कि आप ये 6 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करें और $15 के हिसाब से आप पर साइकिल यहाँ पे अर्निंग करें काम करके, राइट। तो ये हम लोगों ने लेवल 1 डिस्कस किया, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे अगेन आपको शो हो चुका है। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे हर एक S6 के लेवल का होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल 2, जो कि अगेन S6 हमारे पास डिजाइन का है। इसमें भी हमारे पास 6 स्लॉट्स होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो $10 की होती है। मार्केटिंग क्लासिक वाले प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी आपका अगला लेवल होता है वो पिछले लेवल से डबल प्राइस में होता है। लेवल 1 हमारा $5 पे था तो लेवल 2 हमारा $10 पे है। और इसका प्लेसमेंट रूल भी वही सेम है कि यहाँ पे आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन से अर्निंग आती है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और सिक्स से आपको अर्निंग नहीं आती है। जिसकी एनिमेशन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन आपने लगाया, उसकी अर्निंग आपको नहीं आई, आपकी चली गई अपलाइन को, सेकंड पर्सन की भी चली गई आपके अपलाइन को। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन से हर एक बंदे से आपको $10 की इनकम होती है यहाँ पे, ठीक है। और 6% आप लगाते हैं, उसकी अर्निंग भी चली गई आपके अपलाइन को और आपका साइकिल हो गया रीसाइकल। मतलब कि 6 बंदों को ज्वाइन करवाने से जस्ट 3 बंदों की अर्निंग आपके पास आई है, और कितनी आई है? $30 की। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $10, आपकी अर्निंग है $30, मतलब कि 300% यहाँ पे आपने प्रॉफिट ही अर्न किया, राइट। रिसाइकल होने के बाद आपके पास अगेन चांस होता है कि आप इन सर्कल्स को, इन स्लॉट्स को फिल करें और उसी हिसाब से आप लोग अपनी नेक्स्ट अर्निंग करें। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 2 लेवल्स। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेवल 3, जो कि है S3 मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक साइकिल 3 पर्सन्स की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है और ये तीनों पर्सन्स आपके डायरेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती अपलाइन की तरफ से, डाउनलाइन की तरफ से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है जब आपका डाउनलाइन यहाँ पे अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो चुका है कि 3 सर्कल्स आपको शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो रेड कलर वाले सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग डायरेक्टली आपके वॉलेट में आती है। अब वो कितनी आती है? लेवल 3 में आपको एक बंदे से अर्निंग आती है $20 की। $20 फर्स्ट पर्सन से, $20 सेकंड पर्सन से, मतलब कि $40 की अर्निंग यहाँ पे हमें एक साइकिल से कंप्लीट होती है। और जैसे ही थर्ड ज्वाइनिंग लगती है उसका पैसा हमें नहीं मिलता, वो जाता है हमारे सीधा अपलाइन को, राइट। तो $40 की इनकम हमने कर ली लेवल 3 से। तो ये आप लोगों को मैंने एक एक लेवल की प्लेसमेंट का भी बता दिया और उसकी अर्निंग का भी बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोग लेवल 3 से स्टार्टअप ले रहे हो और इसके साथ एक प्लानिंग अपनी रख रहे हो, एक स्ट्रेटेजी अपनी रख रहे हो कि मैंने इतने बंदों को लेवल 3 से ही अपने साथ ज्वाइन करवाना है, तो आप लोग यहाँ पे कितनी ज्यादा इनकम तक पहुंच सकते हो, उसका अंदाजा मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी एनिमेशन से करवाऊंगी। अब इसको समझने के लिए आप लोग ये एग्जाम्पल ले लें कि आपने खुद भी लेवल 3 से स्टार्ट किया, ठीक है, और आगे आपने अपने साथ सिर्फ 5 डायरेक्ट मेंबर्स लगाए हैं, 5 डायरेक्ट मेंबर्स जिनको डायरेक्टली आपने खुद ज्वाइन करवाया, ठीक है, वो भी आपके साथ लेवल 3 से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको उन 5 लोगों से कितनी अर्निंग होती है वो अभी आप लोग समझिएगा
कि जो भी आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं, इसमें से जो रेड सर्कल्स हैं हर एक लेवल के, वो आपकी अपनी अर्निंग्स के सर्कल हैं। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग पहला बंदा यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं तो उससे हमें कितनी अर्निंग होती है। यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए ये होता है कि पहले आपको लेवल 1 खरीदना पड़ता है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको अपने लेवल्स एक्टिव करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अगर आ रहा है तो उससे हमें लेवल 1 में कोई अर्निंग नहीं आएगी, वो जाएगी हमारे अपलाइन को। सेकेंड लेवल में भी हमें कोई अर्निंग नहीं आएगी, वो जाएगी हमारे अपलाइन को। लेकिन यहाँ पे थर्ड लेवल में वो हमें $20 की अर्निंग देगा। मतलब कि फर्स्ट पर्सन से हम लोग कितने डॉलर्स की अर्निंग कर रहे हैं, $20 की। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन अगर हम लोग लगाते हैं, उसकी भी सेम यही प्लेसमेंट रहेगी कि वो फर्स्ट लेवल में हमें कोई अर्निंग नहीं आएगी, सेकेंड में भी कोई अर्निंग नहीं आएगी, लेकिन लेवल 3 में अगेन हमें सेकेंड पर्सन से जो है वो $20 की अर्निंग हो जाएगी। अभी तक आपने जस्ट 2 मेंबर्स अपने साथ डायरेक्टली ज्वाइन करवाए हैं और आपको $40 की इनकम यहाँ से ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड पर्सन अगर हम लोग लगाते हैं तो लेवल 1 में थर्ड प्लेस पे आके उसकी प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ से हमें $5 मिलेंगे। ठीक है, लेवल 2 में हमें $10 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे लेवल 3 में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा रिसाइकल वाला स्लॉट होगा, जिससे हमारा साइकिल अगेन रिसाइकल हो जाएगा। तो लेवल 3 लेवल्स में हमारे पास थर्ड पर्सन की अर्निंग आ रही है $15 की। ठीक है, 3 पर्सन हमारे हो चुके हैं और हमारी टोटल अर्निंग यहाँ पे हो गई है $55 की। उसके बाद फोर्थ पर्सन हम लोग लगा रहे हैं, उसकी अर्निंग हमें आएगी $5 लेवल 1 से, लेवल 2 से $10, लेकिन लेवल 3 में अगेन यहाँ पे हमें $20 की इनकम वो पर्सन देगा। तो मतलब कि फोर्थ पर्सन से अर्निंग यहाँ पे हमें कितनी हो रही है, $35 की। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको फोर्थ पर्सन आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ मेंबर हम लोग लगा रहे हैं, उसकी अर्निंग भी सेम वही रहेगी $35 कि यहाँ पे लेवल, तीनों लेवल से आपको उस बंदे से इनकम आएगी। मतलब कि फिफ्थ लेवल में भी आपके पास $35 की अर्निंग हो जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे लेवल 3 से स्टार्ट ले रहे हो, अपने साथ सिर्फ छोटी सी टीम लगा रहे हो, वो भी लेवल 3 से आपके साथ आ रही है, तो आपको टोटल यहाँ पे जो अर्निंग होती है सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाने से, वो है $125 की। $125 की आपको यहाँ पे इनकम हो रही है। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, $35 की। तो $35 लगाने के बाद आप यहाँ पे देख ले, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया आपने और $125 की इनकम आपने यहाँ से कर ली है। अभी हम लोग अनलिमिटेड टीम की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं, जस्ट लिमिटेड हमने नंबर रखा हुआ है कि 5 लोग ज्वाइन करवाए हैं और उन्होंने हमें $125 की इनकम दे दी है। इसको अभी एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग कन्वर्ट करके भी देखेंगे PKR के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये आप लोगों के सामने लेवल 3 थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पावर ऑफ 5 हमारे पास क्या है। पावर ऑफ 5 जो कि लेवल 3 से भी बेहतर है, यहाँ पे अर्निंग्स हमारी उससे भी डबल होती हैं। लेवल 5 में अगर हम स्टार्टअप लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास S6 और S3 के लेवल्स होते हैं, राइट। अब वो लेवल्स कौन कौन से होते हैं कि पहला लेवल हमारे पास S6 डिजाइन का होता है जो कि $5 की इन्वेस्टमेंट से है। दूसरा लेवल हमारे पास S6 का ही होता है जो कि $10 की इन्वेस्टमेंट से है। तीसरा लेवल होता है हमारे पास S3 का $20 की इन्वेस्टमेंट से, और चौथा होता है हमारे पास S6 का जो कि $40 की इन्वेस्टमेंट से है, और फिफ्थ हमारे पास है S6 जो कि $80 की इन्वेस्टमेंट से है। तो मतलब कि अगर आप लोग $155 लगा के यहाँ पे लेवल 5 से स्टार्टअप ले रहे हैं, तो आगे सेम वही नंबर मेंबर्स का कि 5 लोग यहाँ पे आप ज्वाइन करवाएं अपने साथ, तो आपको कितनी इनकम होगी वो आप लोग अभी इसकी पावर में समझ जाएंगे। तो ये आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट लेवल्स शो हो चुके हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो 5 मेंबर्स हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है और हमें कहाँ से कितनी अर्निंग आ रही है। फोकस कीजिएगा काइंडली कि देखें, आपने फर्स्ट पर्सन लगाया, लेवल 1 में आपको कोई अर्निंग नहीं आई, वो जाएगी आपके अपलाइन को। सेकेंड लेवल में भी अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन को, लेकिन थर्ड लेवल में यहाँ पे आपको $20 की इनकम होगी। ठीक है, फोर्थ लेवल चूंकि हमारे पास S6 का है, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट पर्सन से कोई अर्निंग नहीं आएगी।
5th लेवल भी हमारे पास S6 का है, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट मेंबर से कोई अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट मेंबर से अर्निंग कितनी हो गई है, $20 की, राइट। अब सेकंड पर्सन हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, उसकी सेम यही प्लेसमेंट रहेगी कि फर्स्ट लेवल से हमें कोई अर्निंग नहीं आई, सेकंड से भी कोई अर्निंग नहीं आई, लेकिन थर्ड से हमें अगेन यहाँ पे $20 की अर्निंग होगी। फोर्थ से भी कोई अर्निंग हमें नहीं आई और फिफ्थ लेवल से भी कोई अर्निंग हमें नहीं आई। मतलब कि सेकंड पर्सन से हम लोग यहाँ पे अगेन $20 की अर्निंग जनरेट करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास थर्ड मेंबर। तो थर्ड मेंबर की हमारी प्लेसमेंट होगी इन रेड सर्कल्स पे, जहां से डायरेक्टली इनकम हमारे वॉलेट में आनी है, ठीक है। मतलब कि हमारी मेहनत का पैसा हमारे पास अब 100% आ रहा है। लेवल 1 में आपको $5 मिल गए, ठीक है। लेवल 2 में यहाँ पे आपको तीसरे बंदे से $10 मिल गए और लेवल 3 में आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपका साइकिल रिसाइकल हो जाएगा। लेवल 4 में यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन से $40 मिल गए और लेवल 5 में आपको $80 मिल गए। मतलब कि थर्ड पर्सन से यहाँ पे आपकी अर्निंग हो रही है $135 की। आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की थी $155 की और यहाँ पे आप लोग देख लें जस्ट 3 पर्सन आपने अभी तक ज्वाइन करवाए हैं और आपकी यहाँ पे $175 की अर्निंग हो गई है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ मेंबर से हमें कितनी अर्निंग होगी। लेवल 1 से $5, लेवल 2 से हमारे पास अगेन $10, लेवल 3 से हमारे पास $20 और लेवल 4 से हमारे पास $40, लेवल 5 से हमारे पास $80। मतलब कि फोर्थ पर्सन से यहाँ पे हमें $155 की अर्निंग हो गई है, ठीक है। फिफ्थ पर्सन को अब हम देखेंगे। लेवल 1 से अगेन $5, लेवल 2 से $10, लेवल 3 से $20, लेवल 4 से $40 और लेवल 5 से $80। मतलब कि पांचवें बंदे से भी यहाँ पे आपको अर्निंग कितनी हुई है, $155 की। अब अगर आप इन पांचों मेंबर्स की अर्निंग को टोटल करें तो आपके पास लेवल 5 में इन 5 बंदों को ज्वाइन करवाने से आपकी टोटल अर्निंग जो है वो बन जाती है यहाँ पे $485 की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 485 आपकी टोटल अर्निंग है। यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी थी, $155 और आपकी अर्निंग यहाँ पे है $485। तो अब अगर आप इस सिस्टम की पावर को समझना चाह रहे हैं तो बहुत ही वाजिया यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको पीकेआर में ये सारी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके मेरा आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, काइंडली स्क्रीन शेयर कर लें। राना साहब वो शायद अगेन उसका नेटवर्क इशू आ गया, आप आगे कंटिन्यू करके फिर वाइंड अप कर दें। जी ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैम हीरा ने आज का प्लान प्रेजेंट किया है। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से उनकी मीटिंग कट हो गई है, तो इस चीज के लिए सॉरी। आ गई है। वेलकम मैम हीरा। तो सॉरी लीडर्स, नेटवर्क आज काफी प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए हमारे सेशन का लास्ट ही है, मैं आप लोगों को अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ। मैम काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है? जी मैम शेयर है। ओके थैंक यू। ओके तो लीडर्स हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे लेवल 3 की अर्निंग को, जो कि हमारे पास कितनी हुई थी, $125। इसको अगर आप आज के डाई रेट के साथ या डॉलर्स के रेट के साथ मल्टीप्लाई करके देखें 298 सपोज, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग देख लें कितनी बन रही है, 37,250 रुपए। ठीक है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितनी की होगी, 10,000 के करीब। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जस्ट वर्किंग जो आपने मेहनत की है उसने आपको कितना यहाँ पे फायदा दिया है, 27,000 से ऊपर का फायदा आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर, जिसमें आप 485 को मल्टीप्लाई करें 298 के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,44,000 से भी ज्यादा की अमाउंट बन गई है। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगभग कितनी होगी, 45 या 40,000
ठीक है, इसको आप माइनस कर दें, बाकी ये जो 99,000 है, 1 लाख के करीब, वो सारे का सारा आपने कहाँ से अर्न किया है? मेटाफोर्स से। और क्या करके किया है? मेहनत करके, इस सिस्टम को समझ के, इसकी पावर को समझ के। तो लीडर्स, ये हमारा आज का सेशन था, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। और यहाँ पे जो मेंबर्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, तो आप लोगों को सजेशन है आप जल्दी मेटाफोर्स को ज्वाइन करें। और बाकी आप इस सिस्टम की पावर का अंदाजा लगा चुके हैं, इस सिस्टम के रीजंस आप लोग देख चुके हैं कि आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब नेक्स्ट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट के साथ आए। ठीक है, इस सिस्टम में अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोग करें, अच्छे लेवल से स्टार्ट लें। ठीक है, आगे टीम भी अच्छे लेवल से बनाएं, अच्छी टीम बिल्ड करें, मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, ताकि आप लोग भी यहाँ पे हजारों की, लाखों की, करोड़ों की अर्निंग तक पहुंच सके इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच मैम हीरा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज का मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंट किया है। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स जो कि यहाँ पे अभी तक मौजूद थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अपना टाइम दिया और अच्छे तरीके से हमारी मीटिंग को सुना है। तो हम आप एंड की तरफ चलते हैं, तो कल मिलते हैं फिर इस टाइम। गुड नाइट ऑल।